स्टार्ट करते हैं। दिस इज H2M4। रेडिएशन का लास्ट टॉपिक चल रहा था, रेडिएशन कंप्लीट हो गया था। रेडिएशन में जो रिमेनिंग टॉपिक था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले ही बताएं फॉर्मूला क्या आया था रेडिएशन का। फॉर एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, क्या आया था फॉर्मूला बताओ। जो चीज़ को रेडिएट करेगा तो फॉर्मूला क्या आया था। यहाँ से एनर्जी आ रही है, पावर आ रहा है पी इन, यहाँ से निकल रहा है पी आउट। फॉर्मूला बताओ क्या था, बताना पड़ेगा वरना याद कैसे आएगा। ऐसे तो कभी याद ही नहीं आएगा, है कि नहीं। सर dqi/dt। बस ये फॉर्मूला था, dq/dt फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला था, dq/dt फॉर्मूला था ना बस। नो। नो, यस, नो, नो, यस। रोबोट की तरह बोलो। दिस वन क्लियर। सो द नेट radiated power was नेट कितना, सिग्मा ई है टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ठीक है, यही करा था ना, है ना। हाँ सर। ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ये हमेशा चलेगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है जब भी हर टेम्परेचर रेंज के लिए। अगला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो कब लगता है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल when object get cools and temperature difference between object and atmosphere is less। ठीक है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहानी वही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक कप है, उसमें अगर चाय है, ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस मान लिया, चाय का टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस मान लिया। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है, इस केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे में एप्लीकेबल नहीं है, पता चला ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर कितना है ऑब्जेक्ट का 5000 केल्विन और सराउंडिंग का 300 केल्विन। इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। जब टेम्परेचर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, तब नहीं एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला कैसे क्या लगाते कैसे, मेथड है ना। फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है
कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर T1 से T2 पे आ जाता है, T1 से T2 पे आता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अगर T1 से T2 आने में इसको टाइम लगता है कितना, यहाँ से आने में इसे टाइम लगता है T1 टाइम, और T2 से T3 आने में T3 टाइम, T2 टाइम। कैसे आता है, इसका फॉर्मूला होता है dt by dt is equals to k delta t। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कौन से टर्म क्या है वो मैं बता देता हूँ। dt है ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, dt क्या है, टाइम है, के क्या है, के को कांस्टेंट ले सकते हो, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, एवरेज एंड बॉडी, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर में कैसे निकालेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें ऐसे करते हैं। देखो T1 से T2 पे आया तो टी एवरेज कितना हुआ, व्हाट विल बी टी एवरेज, बॉडी का टी एवरेज कितना हुआ, T1 प्लस T2/2, करेक्ट। और T2 से T3 आया तो टी एवरेज कितना आएगा, बताओ, T2 प्लस बाई टू है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज टी एवरेज 1 ले लो, दिस इज टी एवरेज 2 ले लो। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, डेल्टा टी बताओ, यहाँ पे कैसे करेंगे, जो 1 से 2 आया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो 1 से 2 के लिए क्या करेंगे, 1 से 2, तो डेल्टा डी टी कितना हुआ, डी टी हुआ, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के डेल्टा टी। तो डी टी कितना हुआ, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना, T1, के डेल्टा टी, व्हाट विल बी डेल्टा टी, टी एवरेज 1 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts, इतना, ठीक है। फिर आप क्या करो, 2 से 3 अगर लगाना है तो वही यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3 अपॉन का T2 इज इक्वल टू के T2 एवरेज माइनस Ts। समझ गए, क्लियर है। Yes, sir. इसे पहले नोट कर लें, फिर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं एक बार में नहीं आएगा दिमाग में, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो। A body takes 10 minutes to cool from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. How much time it
will take get cool from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Ts is given. Ts is 40 degree Celsius. बताओ कितना है? सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। किसी ने आंसर निकाला? नहीं निकाला? किसी का आंसर आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। 43। 43? चलो देखते हैं। तो भाई ये बताओ, पहले जब गया आपका 70 से 60 डिग्री सेल्सियस, टी एवरेज कितना आया? 65। ठीक है, क्या लिखो? डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो लगेगा। इस वाले के लिए क्या लिख दो? इस वाले के लिए लिखो डी टी कितना हो जाएगा? डी टी टेम्परेचर ड्रॉप 70 माइनस 60 अपन में टाइम कितना लगा? टाइम 10 मिनट्स इज इक्वल टू के डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग कितना हो जाएगा? 65 माइनस 40 तो 10 बाय 10 मिनट। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में कोई यू कैन राइट इज इक्वल टू के 25। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा? जब 60 से 50 डिग्री सेल्सियस आएगा तो टी एवरेज कितना आएगा? 55 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50 अपॉन में टी टाइम इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस टी एस। तो कितना जाएगा? के 55 माइनस 40 10 बाय टी कितना? के इंटू में 15। ठीक है, डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? टी बाय 10 के से के कट जाएगा 25 बाय 15 तो कितना आएगा? टी इज 250 बाय 15 550 बाय 50 बाय 3 आ रहा है इतना मिनट्स। किसी का आंसर आया? ये बोलो, किसी को मैच किया? क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आया? हाँ सर। चलो 1 मिनट है, नोट कर लो। तो 50/3 है। हाँ 50/3 तो है। ठीक है, हाँ सर। किसी का आंसर अपने आप नहीं है? चलो कोई बात सर नहीं। एक्चुअली मैंने मेथड गलत यूज कर दिया। हाँ मैंने मेथड ही गलत यूज किया। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो। नाउ द लास्ट टॉपिक, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज सी। उसका वैल्यू होता है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। क्या होता है लैम्डा एम और क्या होता है टी? लैम्डा एम
is wavelength of peak radiation. Peak radiation. T क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन. दिस इज अ वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ. मतलब कि आप क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा घट जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? देखो होता क्या है, एक बॉडी सारे लैम्डा रेडिएट करती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन दिखता वो है जिसके नंबर ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है. क्लियर? क्या होता है, जैसे आपका आयरन बार है, सपोज यू आर हैविंग आयरन बार. ठीक है, अभी बताओ, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आवाज़ आ रही हाँ है? सर. जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, सबसे पहले इसका कलर कौन सा दिखता है? रेड. ये जब आप इसे गर्म करोगे तो रेड दिखेगा, रेड. फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर इंडिगो, फिर ब्लू. एक मिनट, ग्रीन के बाद ब्लू, देन इंडिगो, फिर वायलेट. फिर जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा तो वाइट दिखेगा. कैसा? वाइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, आप क्या कर रहे हो, टी इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे नीचे आओगे तो क्या हो रहा है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो जैसे जैसे हाँ आप सर. टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो सारे के सारे वेवलेंथ लाइक इक्वली रेडिएट करने लग जाता है. तो फिर क्या होता है, आपको वाइट दिखता है. क्या दिखता है? वाइट. तो आपको बस ये याद रखना है इसमें, लैम्डा एम इंटू बी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ बनता है. ग्राफ कैसे बनता है? सर आपने वहाँ पे सेंटीमीटर माइनस के लिखा है क्या? माइनस के नहीं है भैया, वो सर नहीं, वो कांस्टेंट का. सेंटीमीटर. लैम्डा हो गया सेंटीमीटर में, टेम्परेचर हो गया केल्विन में, तो डैश के होता है, डैश के केल्विन. सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ये केल्विन है. माइनस कहाँ से आ गया? यूनिट है उसका. ठीक है, क्लियर? ओके. फिर ठीक है, चलो. ना द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ क्या आएगा? इंटेंसिटी आई वर्सेस लैम्डा. व्हाट इज आई? यहाँ पे आई क्या रहता है? आई इज इंटेंसिटी. आई इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब है पावर पर लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर लैम्डा. इसमें ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आएगा. ठीक है, मतलब कि ऐसे. ठीक है, इसको यहाँ से उठा लो ऐसा. ठीक है, तो लैम्डा कहाँ से स्टार्ट होगा? लैम्डा विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जीरो से लेके लैम्डा कहाँ तक जाएगा? जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक लैम्डा जाएगा. मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट विल रेडिएट ऑल रेडिएशन, है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. लेकिन दिखेगा कौन सा लैम्डा? कौन सा लैम्डा आपको दिखेगा? विच लैम्डा? दिस लैम्डा ओनली विजिबल. विच वन? द पीक वन. तो अगर T1 टेम्परेचर है तो लैम्डा M1, दिस इज अ पीक लैम्डा. मतलब कि रेडिएट वो सारे लैम्डा करेगा, लेकिन ये पीक वाला है जो आपको दिखेगा. उसके बाद क्या करोगे? फिर फिर क्या किया आपने? इसको
ये सही नहीं बनेगा, ऐसे इससे दूसरा बनाना पड़ेगा। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अच्छा बता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम कम हो जाएगा ना, आया ना। हाँ तो ये ऐसे डिक्रीज पीछे आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे, ऐसे पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, दिस दिस, ठीक है, तो क्या होता जाएगा, लैम्डा कम होता जाएगा। T1 इसका T2 इसका T3 साथ साथ दिख रहा है कि T1 से बड़ा है, T2 से बड़ा है, T3। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, है ना। तो इसमें लिख लो ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्ट, शिफ्ट्स लेफ्ट with increase in टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं, ग्राफ कहाँ जाता है, लेफ्ट की तरफ जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है। yes सो दैट्स ऑल अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन की थ्योरी में इतना ही है, ठीक है। रेडिएशन की थ्योरी हमारी पूरी खत्म होती है यहाँ पे, थ्योरी यहीं रखेंगे।